साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, जैसे कि हम लगातार आपको अवेयर कर रहे थे कि आदिवासी आरक्षण पे खतरा बना हुआ है। राज्य सरकार जो है लगातार जो है कहना चाहिए समाज से बातें छुपा रहा है, न केवल आदिवासी समाज से बल्कि पूरे प्रदेश की ओर से बात छुपा रहा है। साथियों, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो आज जो मतलब कल जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम का जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें स्पष्ट कहा है कि आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख नहीं करना है और जो राज्य में जो लागू होगा आरक्षण उसके तहत जो है प्रवेश लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? आदिवासी समाज को धोखा दिया गया और कहना चाहिए लगातार हम इस बात से अवेयर करा रहे हैं। आज सवाल बनता है उनसे साथियों जो इस विषय पे खुशी मना रहे थे, जो कहते थे कि कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं, स्पष्टता लेने की आवश्यकता नहीं है। आज जो है केवल और केवल आदिवासी समाज को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाकर स्पष्टता लेने की आवश्यकता बन गई है, क्योंकि पिछले वर्ष जो हुआ था, पिछले सत्र में जो हुआ था, जो हमारे समाज के जो मेडिकल के छात्र हैं और अन्य जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र हैं उनको 20% आरक्षण लेकर जो है प्रवेश लेना पड़ा, 12% आरक्षण से समझौता करना पड़ा, 12% को आरक्षण जो है छोड़ना पड़ गया। उसी तरह से फिर इस वर्ष वही होने वाला है। राज्य सरकार जो है क्यों स्पष्ट नहीं लिख रहा है, इस बात को आप समझिए। इसीलिए वो स्पष्ट नहीं लिख रहा है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो कहना चाहिए वो आज समाज को गुमराह करके रखना चाहता है। जहाँ तक की बात है केवल जनशक्ति की बात की थी, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की वो बात नहीं की थी। और जैसे ही 8 मई को जब कहना चाहिए कोर्ट में जब ये बात आई, हाई कोर्ट में जब ये बात हुई, तो अब ये लोग जो है कल जो एक सर्कुलर जारी किए उसमें स्पष्ट हो गया है। वो सर्कुलर भी मैं आपको साझा कर दूँ, सर्कुलर आप स्पष्ट देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए वो क्या बोले हैं। और आज सवाल बनता है उन सभी लोगों से जो लोग हमेशा जो है आदिवासी आरक्षण बचाओ मुहिम को जो है लगातार जो असफल करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल सरकारों की दलाली कर रहे हैं, चाहे वो बस्तर संभाग का जो सर्वोदय समाज ग्रुप हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे और अन्य जो ऐसे कहना चाहिए आदि समाज के नाम से जो याचिका करता है, वह समाज को न कुछ बताते हैं न कुछ बोलते हैं, केवल और केवल उनको अपने नाम की पड़ी हुई है। आज जो है जिस स्थिति में हम थे उस स्थिति में वापस आ गए हैं। साथियों, बहुत दुख का घड़ी है, बहुत कठिन समय है। आप सबको तय करना पड़ेगा कि आप साथ हमारा देंगे कि नहीं देंगे। आज जो लोग मुंह चुरा रहे हैं, हम लोगों कहते हैं कि आप वीडियो शेयर करिए, हम कहते हैं लोगों को बताइए सही बातें, तो लगातार मुंह छुपाते रहते हैं। ना ही वो इस मुहिम में नहीं कोई सहयोग करते हैं, ना वीडियो शेयर करते हैं, न लोगों को सही बात करते हैं, नहीं चर्चा करते हैं। ये केवल छुप छुप के बैठक करने का काम पूरे प्रदेश में जो बड़े बड़े संगठन कर रहे हैं, आज उनसे सवाल करने की आवश्यकता है। साथ ही मैं प्रदेश के सभी युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप स्पष्ट इस बात को समझ लीजिए। आप नेताओं पे, मंत्रियों पे और समाज की तथाकथित जो अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं और बड़े बड़े संगठन बना के बैठे हुए, आज वो हमारे कोई काम नहीं आ रहे हैं। केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण चुपचाप बैठे हुए सरकार की दलाली कर रहे हैं। साथियों, आज यदि आप हमारे साथ नहीं आएंगे तो आप स्पष्ट समझ लीजिए, पिछले सत्र में आपको 20% लेना पड़ा था। मेडिकल के स्टूडेंट लोग जो है 110 सीट का जो नुकसान हुआ था, वही नुकसान जो है इस साल फिर होने वाला है। ये मैं दावे से इसलिए कह सकता हूं क्योंकि राज्य सरकार जो इस सर्कुलर में जो है परसेंटेज क्यों नहीं लिख रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है 32-12, क्यों नहीं लिख रहा है कि जो 58 है, क्यों नहीं लिख रहा है, ये आप बात सोचिए, समझिए। हम तो लगातार आपको बता रहे हैं, हमारे पुराने वीडियोस भी आप देख लीजिए। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समाज हित में आप लगातार वीडियो शेयर करिए, लोगों को बताइए, अवेयर करिए, क्योंकि आप जो है आपके ऊपर खतरा मतलब आप मंडरा रहा है। आपको 20% फिर लेना पड़ेगा क्योंकि राज्य सरकार ने सर्कुलर जारी कर दिया है। वो रोस्टर जारी नहीं कर रहा है, वो परसेंटेज नहीं बता रहा है कि किस % पे जो है आदिवासी समाज के विद्यार्थी हो या प्रदेश के विद्यार्थी लोग को प्रवेश देगा। केवल नुकसान केवल आदिवासी समाज को इस सरकार जो है लगातार पहुंचा रही है और हम लगातार आपको अवेयर कर रहे हैं। आप यदि आप नहीं जागोगे, इसका जवाब आपको आने वाली पीढ़ी से आप जब सवाल करेंगे, आप जवाब आपके पास तैयार रहना चाहिए। जब कोई संघर्ष कर रहा था आप कहाँ थे,